मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड। स्पीड का डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है, तो उसका कुछ ग्राफ बनेगा, देखते हैं वो किस तरीके से बनता है। सबसे पहली चीज़ तो अभी तक हमने एक वेलोसिटी के बारे में पढ़ा है, वो है VRMS। जो इसकी वैल्यू होती है, अगर मैं कैलकुलेट करने जाऊँ तो वो होता है V1 का स्क्वायर करो, फिर V2 का स्क्वायर करो, इस तरीके से सबका स्क्वायर करो, उसको डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स से, और फिर आप इसका अंडर रूट ले लो, तो ये रूट मीन स्क्वायर हमें वेलोसिटी मिल जाती है। और इसका फॉर्मूला कितना आता था, वो आता था अंडर रूट 3RT डिवाइडेड बाय कैपिटल M, जो था हमारा मोलर मास इन किलोग्राम पर मोल। लेकिन मैं वेलोसिटीज़ के बारे में और जानना चाहता हूँ, तो मैक्सवेल जी ने क्या किया, उन्होंने एक इस तरीके से ग्राफ बनाया जो स्टैटिस्टिक्स से उसका डेरिवेशन आता है, जो हमें नहीं जानना है, लेकिन उस ग्राफ के बारे में हमें समझना ज़रूरी है। एक्स एक्सिस पे था वेलोसिटी, वाई एक्सिस पे था dN/dV, और इसका जब ग्राफ प्लॉट किया गया तो हमारे पास कुछ ऐसा ग्राफ निकल के आया, ये उधर जाता जाएगा। ओके, अब ये ग्राफ है क्या, पहले समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर V पर जाऊं और V से थोड़ा सा आगे V+dV, है ना, कुछ स्पीड की रेंज हो सकती है ऐसे 50 मीटर पर सेकेंड, और उसके बाद dV ले लो 0.1, 50 मीटर पर सेकेंड से लेकर 50.1 मीटर पर सेकेंड तक हमारे पास किसी भी गैस के कंटेनर की जिसकी बात हो रही है, उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जो वो वेलोसिटी रखते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास उसकी वैल्यू ये हमें देखने को मिलती है कि भाई इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। वो हो सकता है 20 पार्टिकल हो या 20,000 पार्टिकल हो, इस तरीके से ये ग्राफ काम करता है। हमें ग्राफ देखना समझ में आना चाहिए। इस पर्टिकुलर वेलोसिटी से इस वेलोसिटी की रेंज में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो हमें यहाँ पर मिल जाता है। वो वैल्यू हो सकती है 20,000 पार्टिकल्स हैं, या कोई भी ऐसी वैल्यू हो सकती है। ओके, तो ये उन्होंने हमें एक ग्राफ दिया। इसकी इक्वेशन भी है, वो मैं इक्वेशन आपके लिए लिख देता हूँ, लेकिन वो आपके किसी भी काम नहीं आने वाली है। इसको बोला जाएगा dN/dV इज इक्वल टू 4πN इंटू M डिवाइडेड बाई 2πkBT। इसकी पावर होगी 3/2 इंटू V का स्क्वायर होगा, फिर E की पावर चढ़ा जाएगी -mv²/2kBT। अब ये आपके किसी भी काम का नहीं है, आपके स्कोप से बाहर है, बस आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से आता है ना। तो इसको मैं लिख भी दूंगा, ये आता है फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स, और मैं बड़ा बड़ा लिखूँ यहाँ पे आउट ऑफ सिलेबस, ये भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन इस ग्राफ को पढ़ें क्यों, इसको देख के पहले समझो यहाँ पर हो क्या रहा है। यहाँ पर मुझे एक पीक दिखाई दे रही है। ये पीक क्या रिप्रेजेंट करती है? क्या ये पीक रिप्रेजेंट करती है मैक्सिमम वेलोसिटी को? नहीं। देखो ये जो है ना, ये क्या बताता है हमारे पास, ये बताता है कि इस पर्टिकुलर वेलोसिटी पर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो इतने हैं। तो किसी भी वेलोसिटी पे आप देखोगे तो इस पे इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, यानी कि ये वाली जो वेलोसिटी है, यहाँ पे जो वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी वाले सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स हैं। तो अगर मैं रैंडमली कोई पार्टिकल उठाऊंगा तो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इस वेलोसिटी के होने की होगी। इसी को बोला जाएगा दिस इज़ द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स की ये वाली वेलोसिटी है, तो इसी को हम लिख देंगे दिस इज VMP, मोस्ट प्रोबेबल। अच्छा, तो मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ है? तो देखो वेलोसिटी तो हमने यहाँ पे प्लॉट करी है। जीरो वेलोसिटी वाले कितने पार्टिकल्स हैं? हो सकता है बहुत कम यहाँ पर। इनफाइनाइट वेलोसिटी वाले कितने पार्टिकल्स हैं? वो भी आप देखोगे जीरो हो जाता है। वैसे यहाँ इनफाइनाइट वेलोसिटी हो नहीं सकती है, तो यहाँ पर जो लिमिट होगी, लिमिट विल बी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होती है? स्पीड ऑफ लाइट c। ठीक है, ये भी हमने यहाँ पर रख दिया। और एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपसे पूछी जा सकती है कई बार एग्जाम में, एरिया ऑफ द ग्राफ, वो क्या होगा? कॉमन सेंस से समझते हैं। हमें बताया गया कि इस वेलोसिटी के इतने पार्टिकल हैं 5, इस वेलोसिटी के इतने पार्टिकल हैं 10, इस वेलोसिटी के इतने पार्टिकल हैं 15 या 20। इस पूरे एरिया को आप कैलकुलेट कर लोगे तो हमें वो बेसिकली ये सभी वैल्यूज़ पता चल जाएंगे और हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिलता है। वैसे इसको लिखने का मैथमेटिकल तरीका क्या हो जाएगा, है ना, y.dx, वाई एक्सिस पे वैल्यू है dN/dV, तो डी हो जाएगा dN/dV मल्टीप्लाइड बाय dV
विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पर ये कट जाता है इस तरीके से, ये आ जाता है इंटीग्रल dn विच इज़ इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जैसे 20,000 करोड़ करोड़ पार्टिकल्स हैं तो ये वो वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब इस ग्राफ से जो कुछ काम की वैल्यूज़ हमें मिलती हैं उनको हम लिखना शुरू करते हैं, जो हमें याद होनी चाहिए। सबसे पहले आएगी VMP, ये होती है मोस्ट प्रोबेबल। इसकी वैल्यू हो जाएगी √2RT डिवाइडेड बाय कैपिटल M। इसी को आप लिख सकते हो 2kBT डिवाइडेड बाय स्मॉल m। ये कैपिटल M होता है एक मोल का मास और ये होता है एक मॉलिक्यूल का मास, ये वैल्यू छोटी होती है। ऑलराइट, दूसरी वेलोसिटी जो हम पता करेंगे वो होता है वेलोसिटी एवरेज, या फिर इसी को मीन भी लिखा जा सकता है। वैसे एवरेज वेलोसिटी तो किसी भी गैस की बात की जाए तो ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि वो इधर उधर घूम के है तो वहीं का वहीं। तो हम एवरेज, ये एक्चुअली स्पीड होगी, है ना, ये एवरेज स्पीड हो जाएगी जिसकी वैल्यू आती है, इसका डेरिवेशन अगेन हमारे स्कोप से बाहर है, ये होता है 8/πRT डिवाइडेड बाय m विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 8kBT डिवाइडेड बाय पाई स्मॉल m। और हमारे पास एक VRMS है जो हम एक्चुअली पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, वो वैल्यू ज़रूर हमारे पास आती है 3RT डिवाइडेड बाय m विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू 3kBT डिवाइडेड बाय स्मॉल m। ये कैपिटल M है, यहाँ पर स्मॉल m है। अब इन तीनों को हम कंपेयर भी कर सकते हैं। देखो ये सभी में RT/m 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 सभी में, तो बाहर क्या आ जाएगा, देखो इसमें √3 लगा हुआ है, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ 1.73 टाइम्स √RT डिवाइडेड बाय m। ये बन जाएगा मेरे पास √2 है तो इसको मैं लिख दूंगा 1.41 √RT डिवाइडेड बाय m। और इसको आप न्यूमेरिकली कैलकुलेट करोगे, ये आता है अप्रॉक्सीमेटली 1.6 √RT डिवाइडेड बाय m। यहाँ से हमें पता चलता है दिस इज, सबसे बड़ी कौन सी वैल्यू आ रही है, देखो RMS स्पीड सबसे ज़्यादा है, सबसे कम है मोस्ट प्रोबेबल। तो ये मोस्ट प्रोबेबल अगर यहाँ पर है, इसका मतलब हमारी यहाँ पर कहीं होगी V एवरेज और यहाँ पे कहीं पे होगी VRMS। ये पता होना ज़रूरी है, RMS हमेशा सबसे बड़ी होगी, है ना। इस चीज़ को भी आप लिख सकते हो कहीं पे, R इज़ मोर देन A इज़ मोर देन M। क्या हो गया, VRMS इज़ मोर देन V एवरेज विच इज़ मोर देन V मोस्ट प्रोबेबल। इसको याद करने का तरीका हो गया RAM, RAM। अच्छा, अगर आपने कहीं पर VRMS दी हुई है तो क्या आप V एवरेज निकाल सकते हो, इन फैक्टर्स का यूज़ करके निकाल सकते हो, लेकिन इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूँ मैं। इसी की वैल्यू हो जाएगी 0.92 टाइम्स VRMS एंड दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 0.8 टाइम्स VRMS। तो ये सभी वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन के और एक तरीके के सवाल हो सकते हैं कि हमें अलग अलग टेम्परेचर पे ग्राफ को कंपेयर करने के लिए बोला जाए। यहाँ पर क्या होता है dN/dV, यहाँ पर होता है हमारे पास स्पीड। किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इस तरीके से हमारे पास ग्राफ होता है ऐसे, इसको मैं बोल देता हूँ दिस इज लेट्स से T1। अब मैंने इस गैस को गर्म किया, है ना, गर्म करूँगा तो क्या होगा, उसकी कुछ कुछ वेलोसिटीज बढ़ने लगेंगी। तो अभी जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होती है ना, ये वाली V मोस्ट प्रोबेबल, वो जो भी वैल्यू है, अगर मैं इस ग्राफ को गैस को गर्म करता हूँ तो V मोस्ट प्रोबेबल यहाँ आ जाएगी मोस्ट प्रोबेबल। ठीक है, तो हमारे पास जो सेकंड ग्राफ आने वाला है उसकी पीक इधर शिफ्ट हो जाएगी, कहीं ना कहीं तो इस तरफ शिफ्ट हो रही है, राइट, इस तरीके से शिफ्ट होगी, ये पीक इधर शिफ्ट हो जाएगी। तो क्या हमारा ग्राफ ऐसे आएगा। अब आप देखो कि यहाँ पर ग्राफ ऐसे था, इसका एरिया इतना था, अब सारी की सारी पीक शिफ्ट होंगी, यानी पूरा का पूरा शिफ्ट होता है तो इसका एरिया बढ़ जाएगा। लेकिन एरिया की वैल्यू क्या थी, एरिया हमें क्या देता है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, राइट। लेकिन गैस को गर्म करने से टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स थोड़ी बदलते हैं,
तो एरिया तो हमेशा ऑलवेज सेम रहेगा, सेम। अगर T1 और T2 अलग अलग टेम्परेचर है, दोनों में नंबर ऑफ पार्टिकल सेम रहने वाले हैं, एरिया सेम आना चाहिए। तो इसको हमें इधर भी सरकाना है, इसको ब्रॉड भी करना है, लेकिन एरिया फिर भी बराबर होना चाहिए। तो कैसे होगा? इसकी पीक छोटी कर दो, तो देखो एरिया कम हो गया लेकिन पीक इधर शिफ्ट हो गई। हमारे केस में ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी देखो इस तरफ भी शिफ्ट हो गई लेकिन नीचे आ गई। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका ये मतलब नहीं है कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कम हुई है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड तो बड़ी ही है, लेकिन वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गए जो अब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड पे हमें मिलने वाले थे, क्योंकि बाकी पार्टिकल्स की भी स्पीड बढ़ चुकी है। तो इस ग्राफ को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स है जो हम देखते हैं। पहली चीज़ जो हम देखते हैं कि ग्राफ ब्रॉड हो जाता है, ब्रॉडेंस, इसको मैं लिख देता हूँ। दूसरी ऑब्जर्वेशन जो हम यहाँ पर करते हैं वो होता है कि पीक गोज डाउन। और तीसरी और एक ऑब्जर्वेशन जो हम देखते हैं कि एरिया रिमेन्स सेम, करेक्ट। चौथी ऑब्जर्वेशन भी मैं लिख सकता हूँ कि वी मोस्ट प्रोबेबल, वी RMS एंड कौन सी वेलोसिटी होती है हमारी, वी एवरेज, ये सब इंक्रीज होती हैं। कब होंगी? अगर हमारा T2 है एंड हमारे पास कंडीशन हो कि T1 से बड़ा है T2 को बढ़ाया गया है। तो ये सारी कंडीशन कब आ रही हैं? ये सब कंडीशंस हैं ऑन हीटिंग। ऐसे ही हमें समझना है। मैक्सवेल ने तो डिस्ट्रीब्यूट कर दी स्पीड को, लेकिन आप कुछ कमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर दें नीचे, थोड़े से लाइक्स डिस्ट्रीब्यूट कर दें, सब्सक्राइब कर दें, तो हमारा भी ग्राफ बनेगा। वो नीचे नहीं आना चाहिए, हमारा ग्राफ ऊपर ही जाते जाना चाहिए। प्लीज़ यार शेयर कर दो वीडियोस को भी, एंड इस QR कोड को स्कैन करो, डोनेट करो, ताकि मैं और भी इस तरह के वीडियोस बना पाऊँ आपके लिए। वैसे आपको पूरी योलो सीरीज़ देखनी चाहिए, यूट्यूब पे सर्च करो क्रैश अप योलो फिजिक्स।